बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चीन के इनकलाब पर बात करेंगे। चीन में क़ब्ल मसीह से ही बादशाहतें कायम हो गई थीं। सबसे पहले शिया डायनेस्टी ने यहाँ पर अपना इक़्तिदार कायम किया और फिर मुख्तलिफ़ ख़ानदान चीन पर हुकूमत करते रहे। 20वीं सदी के शुरू में यहाँ पर मांचू ख़ानदान की बादशाहत कायम थी, जिनका हुक्मरान पुई चीन पर हुकूमत कर रहा था। पुई के दौर में चीन में बदइंतज़ामी इंतहा को पहुँच चुकी थी, गुर्बत हदों को छू रही थी और दिफा भी इंतहाई कमज़ोर हो चुका था और पूरी कौम जो है वो नशे की आदत में मुब्तला थी। ऐसे में डॉक्टर सन यात सिन ने कोमनतांग के नाम से एक तंजीम 1911 में कायम की। उसने डॉक्टर सन यात सिन ने अपनी चीनी कौम को इनकलाब के लिए तैयार किया और ज़हनी तरबियत करने के बाद अपने कोमनतांग के कारकुनों के ज़रिए पुई बादशाह जो मांचू ख़ानदान का बादशाह था उसके ख़िलाफ़ बगावत कर दी और इनकलाब के लिए जो है वो मैदान अमल में ये लोग उतर आए। बिल आखिर जो है 1 साल के अरसे में ये इनकलाब कामयाब हो गया। 1 जनवरी 1912 को जमहूरिया चीन का ऐलान कर दिया गया और बादशाहत चीन से ख़त्म हो गई। डॉक्टर सन यात सिन ने यॉन शी काई को चीन का पहला सदर मुकर्रर कर दिया। तो इस तरह योन शी काई जमहूरिया चीन का पहला सदर 1912 में बना। उसके बाद कोमनतांग और सदर के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, तो यून शी काई ने इन कोमनतांग को हुकूमत से अलग कर दिया। ये बहरान इंतहा को पहुंच चुका था, लेकिन 1912 में चीन के पहले सदर यून शी काई का इंतकाल हो गया और हुकूमत जो है वो डॉक्टर सन यात सिन के पास आ गई। डॉक्टर सन यात सिन ने बहुत अच्छे अंदाज में हुकूमत को चलाया। उन्हीं दिनों चीन के मंज़र पर एक और बहुत मशहूर नौजवान जो है वो मंजर आम पर आया, जिसे दुनिया माओ ज़ेतुंग के नाम से जानती है। माओ ज़ेतुंग 1893 को वस्ती चीन के सूबे हानान के एक छोटे कस्बे शाओशान में पैदा हुआ। इसका बाप मफलूकुल हाल किसान था। इब्तदा से ही माओ ज़ेतुंग के अंदर इनकलाबी सोच मौजूद थी, इसलिए जब ये पीकिंग यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन मुकर्रर हुआ तो यहाँ पे कम्युनिस्ट नज़रियात रखने वालों की एक खुफिया सर्कल यहाँ पर कायम था, तो इसने उसको ज्वाइन कर लिया। 1917 में जब रूस के अंदर इनकलाब आया तो माओ ज़ेतुंग और इसके साथी इस इनकलाब से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और उन्होंने ऐसा ही कम्युनिस्ट इनकलाब चीन में भी लाने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। जब शंघाई यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्ट पार्टी कायम हुई 1921 में और उसकी मुख्तलिफ ओहदे तकसीम किए गए, तो हाउ नान जो सूबा था उसकी तरफ से उसकी शाख जो बनी, तो उसमें माओ ज़ेतुंग को सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। 1925 में माओ ज़ेतुंग ने शोहरा आफाक अपनी किताब जिसका नाम चीन के मुआशरे की तबकाती तकसीम का तज्ज़ियाती मुताला था, ये किताब 1925 में इसकी मंजर आम पर आई। 1925 में ही डॉक्टर सन यात सिन का इंतकाल हो गया और डॉक्टर सन यात सिन के इंतकाल के साथ ही चीन में सियासी तौर पर इंतशार का ज़माना शुरू हो गया, क्योंकि डॉक्टर सन यात सिन के बाद हुकूमत जो है वो जनरल शियान शी काई के पास आ गई। डॉक्टर चियांग काई शेक जो है ये इंतहाई जो है वो कम्युनिस्ट मुखालिफ नज़रियात रखता था, इसलिए इसने हुकूमत से जो है वो
अलग कर दिया कम्युनिस्टों को, और कोमनतांग और कम्युनिस्टों के दरमियान शदीद झड़पें शुरू हो गई। 1927 में 5000 कम्युनिस्टों को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद तो वाज़ेह तौर पर जो है वो इनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए, कम्युनिस्टों के दरमियान और कोमनतांग के दरमियान। माओ ज़ेतुंग ने अपनी एक अलग हुकूमत कायम कर ली और रेड आर्मी बना ली। जनरल चौथा ने इसका इस हवाले से साथ दिया, और वसी एक इलाका जो है वो इन्होंने अलग करके उसके ऊपर जो है वो एक अलग हुकूमत कम्युनिस्टों ने कायम कर ली, जिसका सदर जो है वो माओ ज़ेतुंग बन गया। इस तरह चीन के अंदर दो हुकूमतें बन गई, यानी एक कम्युनिस्टों की हुकूमत जिसके सदर जो है वो माओ ज़ेतुंग थे, और दूसरा जो है वो कोमनतांग की हुकूमत। कोमनतांग एक पार्टी थी, सियासी पार्टी जो डॉक्टर सान यासीन ने बनाई थी। तो कोमनतांग की जो है वो एक हुकूमत कायम हो गई, जिसका सरबराह जो है वो चियांग काई शेक था। 1935 में इसने पूरी ताकत के ज़रिए 9 लाख की फ़ौज इस्तेमाल करते हुए कम्युनिस्टों के ऊपर हल्ला बोल दिया, और 7 लाख के करीब चीनी शहरी इस हमले में जाँ बहक हो गए। लेकिन माओ ज़ेतुंग ने भी हिम्मत नहीं हारी, और माओ ज़ेतुंग ने जो है वो अब जवाबी इकदाम उठाया, और दरियाए यांगज़ी के जनूब से दुनिया का तवील तरीन लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। 1935 में ही शुरू होने वाला ये लॉन्ग मार्च 6000 मील का सफ़र इसने तय किया। इसमें 80,000 लोगों की जानें गईं। 253 दिन में ये जो है वो लॉन्ग मार्च मुकम्मल हुआ। इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में बहुत ही ज़्यादा इलाके जो है वो माओ ज़ेतुंग के हाथ में आ गए। सरकारी फ़ौज का जगह जगह इन लोगों ने मुकाबला किया। अभी ये कामयाबियों का सिलसिला जारी था कि 1935 में जापान ने चीन की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए चीन पर हमला कर दिया, और चीन के इलाके को अपने कब्ज़े में लेने की जब कोशिश की तो चीनी दोबारा मिल गए, और चीन वाले जो है वो दोबारा मिल के इन्होंने इत्तेहाद कायम कर लिया। यानी कम्युनिस्ट और कोमनतांग ने अपने इख्तिलाफात भुलाकर जापान के ख़िलाफ़ जो है वो इत्तेहाद कायम कर लिया, और इस जंग में जापान को मार भगाया, जापान को शिकस्त फाश दी, और अपना जो है वो होल्ड जो है वो एक तरह से इन्होंने चीन पे कायम कर लिया। लेकिन जापान की शिकस्त के साथ ही इन्होंने आपस में फिर दोबारा लड़ना शुरू कर दिया, और आपस के इनके इख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। जनरल चौथा के साथ मिलकर इसने जो है वो दोबारा जो है वो चियांग काई शेक के ख़िलाफ़ जो है वो माओ ज़ेतुंग ने कार्रवाइयाँ शुरू की, और बहुत बड़ा इलाका जब कब्ज़े में ले लिया तो इनके दरमियान 1946 में कम्युनिस्टों के दरमियान और कोमनतांग के दरमियान एक दफ़ा फिर जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जिसे हम तारीख़ में सिविल वार कहते हैं, चीन की सिविल वार। 1949 के आगाज़ में माओ ज़ेतुंग ने अपने रेड आर्मी के ज़रिए फैसला कुन हमले शुरू किए, और चियांग काई शेक मुकाबला ना कर सका, और 1 अक्टूबर 1949 में माओ ज़ेतुंग ने अवामी जमहूरिया चीन के होने का ऐलान कर दिया। चियांग काई शेक अपने बची कुची फ़ौज को लेकर जो है वो जज़ीरा फार्मूसा, या जिसे हम ताइवान भी कहते हैं, वहाँ फ़रार हो गया, और ताइवान में जाके जमहूरिया चीन के नाम से अपनी हुकूमत कायम कर ली। अमेरिका ने इसका साथ दिया, और 1950 में सदर ट्रूमैन जो था उसने बहरी बेड़ा इसकी दिफा के लिए भेज दिया। 1955 में अमेरिका ने इसकी ताइवान की दिफा की ज़िम्मेदारी ली, और यहाँ पे अमेरिकी अड्डा यहाँ पर कायम कर दिया, और इसको अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर भी बना लिया गया। लेकिन 1971 में 1971 में ये रुकनीत इसकी ख़त्म हो गई। तो गोया इस वक्त 2 हुकूमतें यहाँ पर कायम हो गई। एक अवामी जमहूरिया चीन जो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, जिसे दुनिया तस्लीम करती है कि ये अवामी जमहूरिया चीन है, और लेकिन दूसरा जो है वो ताइवान है, वो भी अपने आप को चीन कहता है।
उसका भी सरकारी नाम जमहूरिया चीन है। इस तरह दुनिया में इस वक्त भी ये दो हुकूमतें चीन ही के नाम से कायम हैं। 1975 में 75 में चियांग काई शेक का इंतकाल हो गया और उसके बाद जो है वो चीन और ताइवान जो कि चीन ही कहलाता है, इनके दरमियान इख्तिलाफात इंतहाई शदीद हो चुके हैं। अगरचे ताइवान अक़वाम मुत्तहिदा का इस वक्त मेंबर नहीं है, लेकिन अमेरिका की इस वक्त उसको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। तो आज की गुफ्तगू में हमने चीन में होने वाले इनकलाब, बादशाहत के ख़ात्मे और उसके बाद माओ ज़ेतुंग की कम्युनिस्ट पार्टी और चियांग काई शेक की कोमनतांग पार्टी के दरमियान होने वाली झड़पों और सिविल वार का जायज़ा लिया और फिर देखा कि किस तरह कोमनतांग को शिकस्त देकर माओ ज़ेतुंग ने जो है वो अवामी जमहूरिया चीन की बुनियाद रखी।